अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल होती है तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो और साथ ही साथ मेरे लिए भी हेल्पफुल हो, मैं इस चैनल को ग्रो कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा और आपके लिए नई नई वीडियो अपलोड करती रहूँ। ठीक है, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए एक और चीज़ कहना चाहूँगी, वीडियो के एंड पे जैसे ही वीडियो एंड हो जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करेगा और एक प्यारा सा कमेंट शेयर करेगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह न्यू वीडियो लेकर के। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है, हमारे एनवायरनमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, टू सेटिस्फाई आवर नीड, हमारे नीड यानी हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, सेटिस्फाई कर सके, है ना। लेकिन प्रोवाइडेड इट इज, मतलब उस नीड्स को पूरा करने के लिए हमें हमारे उस रिसोर्स तब होगा ना, वो रिसोर्स तब होगा जब इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब रिसोर्स लेने के लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आप रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि आपको कोई मैंगो तोड़ना है ना, आप किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे आपको आम का पेड़ दिख रहा है, तो अगर आपको आम का पेड़ से एक आम तोड़ना है तो आपको आम तोड़ने के लिए हेल्प तो चाहिए होगा। किस चीज़ का हेल्प चाहिए होगा? वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी चीज़ तो नहीं मंगवाओगे ना, मशीन्स तो नहीं मंगवाओगे आपको, लेकिन फिर भी किसी न किसी चीज़ का हेल्प पड़ेगा। क्या आप पत्थर मारोगे या फिर कोई डंडा लेकर के ट्राई करो कि वो पेड़ को हिला करके कि वो एक आम आपके पास आ जाए या गिर जाए। ठीक है, लेकिन इसी तरह कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं, ठीक है, जिससे बहुत बड़ा नीड सेटिस्फाई होता है, ठीक है, और बहुत अच्छे मिकदार में प्रॉफिट होता है ना उससे। ठीक है, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, मशीन्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको गोल्ड, है ना, गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड एक सोना है, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि वो मिट्टी में से जो खदान है उससे सोना निकाल पाए और आपके पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि जिससे वो रिसोर्स निकालने के लिए निकाल पाओ, है ना, जिससे आप रिसोर्स निकाल पाओ, वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिससे मतलब गोल्ड निकाल पाओ। लेकिन इसी के साथ साथ सिर्फ टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में मान लेते आपको मशीन्स मंगाया है ना, ट्रक था, ये सब में आपका मान लेते 1 करोड़ के आसपास खर्च हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब ये होना चाहिए कि अब बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी मशीन यूज करके सोना तो निकाल लिए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपने क्या किया, करोड़ रुपए खर्च किए उस सोना को निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन वो जो सोना कितना निकला, 10 ग्राम निकला, ठीक है, तो क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल था? नहीं हुआ। मतलब आपका इकोनॉमिक, आप जितना खर्च कर दिए वो तो फायदा नहीं हुआ ना वो रिसोर्स का, क्योंकि आपको वो रिसोर्स क्या करता, आपकी नीड्स को पूरा करता, नीड्स को तो पूरा नहीं कर पाया, है ना। मतलब आपको तो 1 करोड़ लगा करके तो आपने सोना 10 ग्राम तो निकाले, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना का हुआ? वो तो 50,000 का सोना निकला, है ना। तब वो रिसोर्स क्या हुआ ना, तब वो रिसोर्स जो था वो आपका किसी काम का नहीं रहा, है ना। तो इसीलिए इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। मतलब अगर आपको रिसोर्स चाहिए, आपको रिसोर्स निकालना है, रिसोर्स लेना है, रिसोर्स के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो और साथ ही साथ आपका उतना जितना खर्च कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी पे, वो जो सामान निकाल रहे हो आपको उसमें प्रॉफिट हो ताकि आपको नुकसान ना हो। जो आप खर्च कर चुके हो टेक्नोलॉजी में, उसको पूरा करने के बाद आपके पास कुछ इनकम, कुछ इकोनॉमिक बचे आपके पास ताकि वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, वो रिसोर्स के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप जिस रिसोर्स को, मतलब जिसपे इतना खर्च करके जो निकाले उसका डिमांड हो, कहाँ पे डिमांड हो, सोसाइटी में, कल्चर, यहाँ पे एक और चीज है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्न, मतलब कल्चर एक्सेप्ट कर रहा है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है, सोसाइटी में उसका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फिर से अगर हम इस गोल्ड का एग्जांपल ले लें कि गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बाय द वे कोई लड़की पहनी हुई फिंगर रिंग
तो इस तरह से बात देखो ना भाई, मतलब क्या अमीर बाप की बेटी है, फिंगर में गोल्ड रिंग पहन करके घूम रही है, अगर कोई चोरी कर रही है तो मतलब उसका इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है ना। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको पहन रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे 3 कंडीशन, रिसोर्स होने के लिए क्या चाहिए, 3 कंडीशन। इसलिए आपको भी समझ में आ गया होगा और एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपको डेफिनेशन याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, कि आपको रिसोर्स के लिए क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तब हम किसी भी चीज को, जब ये तीनों कंडीशन क्या होती है, फुलफिल होती है, तब हम किसी चीज को क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे और देखते हैं, और करके जो हम डेफिनेशन दी है बहुत इजी है। रिसोर्सेज आर थिंग वी यूज टू हेल्प अस डू स्टफ। मतलब रिसोर्सेज क्या, आर थिंग है, रिसोर्सेज कोई चीज है, बहुत सारे ऐसी चीजें, अलग अलग तरह की चीजें हैं, ठीक है, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने किस चीज में हेल्प करने के लिए, मदद करते हैं, कोई काम मतलब हेल्प करता है, ठीक है, किस कुछ का कोई चीज करने के लिए। जैसे कि बाय द वे रिसोर्स, कोयला एक रिसोर्स है ना। तो कोयला किस चीज के लिए हेल्प करता है, हम लोग को एक काम में हेल्प करता है ना भाई। आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव जहाँ पे चूल्हा जलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या जरूरत पड़ती है, कोयला की जरूरत पड़ती है ना। गोईठा हो गया, जिसको कॉ डंग केक कहते हैं ना, आज भी बहुत से, वो भी एक रिसोर्स है जिसको लोग क्या करते हैं, है ना, आप बेहतर जानते हो क्या क्या करते हैं, उसको एज अ रिसोर्स माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको, जो हमारे काम में आता है, क्या आता है, हमारे काम में हेल्प करता है, ठीक है। दे कैन बी नेचर, ये क्या हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, कुदरती तौर पे हो सकता है, लाइक वाटर, पानी हो सकता है, एंड ट्रीज, और मेड बाय पीपल। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो कुदरती है, यहाँ पे एक और चीज है कि मेड बाय पीपल के जरिए भी, मतलब इंसान के जरिए भी जो बनाए गए चीज है, लाइक कंप्यूटर्स भी एक रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर से हम इनकम जनरेट करें, कंप्यूटर्स है तो हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहे हैं, एंड टूल्स, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स है, जैसे कि बाय द वे हम लोग को मिट्टी खोदना है या फिर कोई भी खदान खोदना है ना, तो उसमें टूल्स का कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रहा है ना। या फिर कार्स खराब हो गया तो कार्स को इंजन वगैरह ठीक करने में, या फिर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें टूल्स का जरूरत पड़े, जो टूल्स बनाए गए, जो कि इंसान के जरिए बनाए गए, ठीक है। रिसोर्सेज कैन ऑल्सो इंक्लूड थिंग्स, रिसोर्सेज में साथ ही साथ थिंग्स मतलब इंक्लूडेड है, लाइक मनी एंड टाइम। मनी, पैसा रहेगा तब ना हम लोग कोई चीज खरीद पाएंगे, अपने नीड्स को सेटिस्फाई। तो मनी भी क्या है, एक तरह से रिसोर्स है। तो मनी को, हम रिसोर्स को लेने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हमको खटना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, कहीं पे जाकर के काम करे, लेबर वर्क करे, गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मनी आ रहा है, और अपनी नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो मनी भी एक तरह से रिसोर्स है, एंड टाइम, वक्त भी रिसोर्स है, क्योंकि वक्त रहेगा तब ना, कहते हैं ना कि आज आपके पास टाइम है, आज आप कुछ कर लो, अगर कल दिन ये टाइम चलेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो टाइम भी एक रिसोर्स, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम वो चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई स्कूल है जहाँ पे वैकेंसी निकला है, 2 दिन का वैकेंसी, ठीक है। अब ये 2 पीरियड में, अब कोई इंसान जिसको बहुत जरूरत है, वो 2 दिन का जो टाइम का पीरियड है, उस पीरियड में अगर वो स्कूल में नहीं जाके सीधी जमा करे तो क्या उसको वो जॉब मिलेगा, वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा, वो इनकम को ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो उसको उस टाइम में, उस रिसोर्स को, है ना, वो भी एक तरह से रिसोर्स है, वो जो टाइम पीरियड दिए गया एक तरह से रिसोर्स, अगर उस टाइम पे जाता है तो उसको वहां से जॉब मिलता है ना, उसको खुशी होता है, उसका नीड्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो टाइम भी एक तरह से रिसोर्स है। बेसिकली एनीथिंग दैट वी नीड, मतलब देखा जाए तो एनीथिंग, जितनी भी चीजें जो हमें जरूरत है, दैट वी नीड और वांट टू अकम्प्लिश समथिंग इज ए रिसोर्स। तो मतलब आपको यहाँ पे समझ है, बेसिकली एनीथिंग मतलब जितनी, बेसिकली देखा जाए तो हर वो चीज जो हमें जरूरत है, और वांट टू अकम्प्लिश समथिंग इज ए रिसोर्स, मतलब हम लोग चाहते हैं उस चीज को पूरा कर लें, ठीक है, पूरा करना। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, मतलब कोई भी चीज जो हमें जरूरत है, समथिंग, कोई भी चीज, तो वो हमारा जो जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह से, ये तो वो क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। मैनेजिंग रिसोर्सेज वाइजली इज इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर वी हैव इनफ फॉर व्हाट वी नीड टू डू। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि हम लोग जो रिसोर्स मैनेज कर रहे हैं, मतलब रिसोर्स जो है उसको मैनेज करो इस तरह से समझदारी के साथ, ठीक है। इज इम्पोर्टेंट, अहम है कि, अहम क्या है कि फॉर मेकिंग श्योर, कि आप देख लो, मेक श्योर कर लो कि आपके पास जो रिसोर्स है वो इतना इनफ हो कि आप एट प्रेजेंट भी यूज कर सको, और साथ ही साथ जब वो यूज हो रहा है वो दोबारा रिन्यूएबल हो सके, ताकि आप फ्यूचर में भी इसको यूज कर सके अपने काम में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि
रिसोर्स के रिगार्डिंग इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंसान। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको दिख रहा है ट्राइंगल बन करके, है ना। ट्राइंगल के मिडिल में ह्यूमन बीइंग्स है, अब में फिजिकल एनवायरनमेंट नेचर है, लेफ्ट साइड पर टेक्नोलॉजी एंड राइट साइड में इंस्टीट्यूशन। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ह्यूमन बीइंग्स तक जब रिसोर्स आने के लिए 3 मरहलों से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब ह्यूमन बीइंग्स को जब रिसोर्स चाहिए होता है तो सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करेगा? नेचर से, क्योंकि रिसोर्स कहाँ है? हर वो चीज जो नेचर से मौजूद है वो सब क्या है? रिसोर्स है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं नेचर से, है ना। तो हम ह्यूमन बीइंग्स को कहाँ से रिसोर्स चाहिए होता है? रिसोर्स तो ह्यूमन बीइंग को चाहिए। ह्यूमन बीइंग कहाँ से रिसोर्स लेंगे? एनवायरनमेंट से लेंगे, नेचर फिजिकल एनवायरनमेंट से लेंगे, नेचर से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ है कि फिजिकल एनवायरनमेंट इंसान से फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है कि इंसान से इंटरेक्ट कर रही है। कैसे कर रही है? जैसे माइनिंग एक्टिविटी वगैरह हो गए, है ना। अब अगर माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग करने के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरह हम जब इंटरेक्ट करते हैं ना टेक्नोलॉजी से, तो हमें मतलब आप समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमको अगर फिजिकल एनवायरनमेंट से कोई रिसोर्स चाहिए तो हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आ गया। और जब हम लोग टेक्नोलॉजी से हेल्प लेते हैं किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तब वहाँ पे क्या होता है ना कि ह्यूमन रिसोर्स जो क्या वहाँ पे क्या होता है ना कि एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता है। क्या होता है? तो स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है? फिर एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरेक्ट विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन। मतलब समझ में आया? अब देखिए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं नेचर से विद द हेल्प। रिसोर्स को निकालने के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं नेचर से, किसके जरिए? मदद ले रहे हैं, मदद मिल रहा है उसको। कहाँ से मिल रहा है? टेक्नोलॉजी से मदद मिल रहा है, ठीक है। एंड फिर क्या हो रहा है कि दे क्रिएट इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये इंस्टीट्यूशन क्या है, ठीक है ना। आई नो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्या इंस्टीट्यूशन, कैसे क्या ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सेंटर में है। कहाँ सेंटर में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं रिसोर्स लेने के लिए। जब वो रिसोर्स तो इजीली मिल पाएगा, उनको हेल्प चाहिए ह्यूमन बीइंग को। किसका हेल्प चाहिए? टेक्नोलॉजी का हेल्प चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई मशीन या ट्रक वगैरह, इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग खुदाई कर रहे हैं ना जब खुदाई करा जा रहा है किसी मशीन या ट्रक से, तो वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट। और जब खुदाई किया जा रहा है ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और वो जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा? उसे इंस्टीट्यूशन को आप क्या कहोगे? माइनिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि खुदाई हो रहा है तो उसे क्या हो रहा है? एक क्रिएट हो रहा है। क्या है क्रिएट हो रहा है? इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पे खुदाई का काम हो रहा है या माइनिंग एक्टिविटी कहोगे। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन। और इस तरह से आपको एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स लेने के लिए पहले फिजिकल एनवायरनमेंट से हेल्प ले, फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन इंटरेक्ट करने से पहले उसको किसका जरूरत पड़ रहा है? टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरेक्ट कर रहा है। और जब इंटरेक्ट करता है तो एक इंस्टीट्यूशन मतलब एक काम, एक एक्टिविटी देखने को मिलता है, ठीक है। तब जाकर के क्या हो रहा है कि वो ह्यूमन बीइंग्स तक वो रिसोर्स पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। इस तरह हमें क्या देखने को मिल रहा है? इन तीनों के दरमियान एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, तब जाकर के रिसोर्स ह्यूमन बीइंग्स तक पहुंच पा रहा है, ठीक है। अब इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? क्या पढ़ने वाले? पहला जो पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स होगा, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है। मतलब रिसोर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एजेंडा क्या है ना, ठीक है। फिर उसके बाद रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व किया जाए, रिसोर्स के लिए क्या क्या प्लानिंग हुआ है, ठीक है। इंडिया में किस तरह का प्लान है। लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया ये भी पढ़ने वाले। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स, मतलब मिट्टी एक तरह से रिसोर्स है, वो भी पढ़ने वाले। अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल, ये सब तरह की मिट्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये
ठीक है, आगे चलकर ये सब टॉपिक्स क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी, लेकिन इससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग जो नहीं देख पाए वो इस वीडियो को देख लें और साथ ही साथ फिर सेकंड वीडियो को कंटिन्यू कर पाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर शेयर करिएगा अपने हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।